बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन जो है सेल का बेसिक कंपोनेंट है। सेल के बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस हैं। सेल मेम्ब्रेन को जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन जब हम ओवरऑल सेल की स्टडी करें तो इसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। जब हम साइटोप्लाज्म की स्टडी करें तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन असल में है क्या? सेल मेम्ब्रेन इज़ द थिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ये एक ऐसी लेयर है जो साइटोप्लाज्म को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का माना ये कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है सेल की, ये कुछ मटेरियल्स को, आयंस को इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल मूवमेंट करवाती है, तो इसलिए इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। वाट आर द फंक्शंस ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन के जो फंक्शंस हैं मेनली जो हैं, ये जो है साइटोप्लाज्म जो सेल का होता है फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, उसको प्रोटेक्ट करती है। और दूसरा सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन ये कि वो सेल का शेप मेंटेन करती है। थर्ड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज़ to allow different solution of molecules inside and outside the cell। यानी सेल मेम्ब्रेन की ये फंक्शंस हैं, प्रोटेक्ट करती है साइटोप्लाज्म को, सेल के शेप में मेंटेन करती है, और ये सेमी परमेबल होने की वजह से मटेरियल्स की इन एंड आउटसाइड द सेल मूवमेंट करवाने में मदद करती है। और ये जो यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी मूवमेंट में भी यह सेल मेम्ब्रेन उनको मदद करती है। परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। परमिएबिलिटी में जो टाइप्स हैं सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वो दो टाइप्स हैं, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट हम उसको कहते हैं जिसमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो फ्राम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा हो तो वहाँ से मूवमेंट होती है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप्स हैं, एक है डिफ्यूजन और दूसरा है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स और सॉल्यूशंस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होती है। तो मगर इसमें फ़र्क ये है कि डिफ्यूजन जो है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होती है विदाउट मेम्ब्रेन होती है, और ऑस्मोसिस जो है विद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो डिफ्यूजन में हमारी मिसाल जो है वो जैसे हमारे गैसेस जो है एक्सचेंज होती है, रिलीज़ होती है बॉडी से, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये डिफ्यूजन की मिसाल है। ऑस्मोसिस की मिसाल ये है कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स मटेरियल्स, जो हम खाना खाते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स मटेरियल्स होते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में एब्जॉर्ब होके पूरी बॉडी के सेल्स को पहुंच जाते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस। दूसरा जो टाइप है परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन का, वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मटेरियल्स की मूवमेंट होती है लोअर रीजन से हायर रीजन की तरफ। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, यानी जहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो वहाँ से मूवमेंट होती है हाई कंसंट्रेशन की तरफ, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना हो मटेरियल्स को तो वहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मटेरियल्स की मूवमेंट होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस।
एंडोसाइटोसिस हम उसे कहते हैं जब हमारी मेम्ब्रेन जो है मटेरियल्स को आउटसाइड से इनसाइड जो है इनसाइड द सेल इनफोल्ड होके मूवमेंट करवाए तो उसको बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। यानी बाहर से अंदर की तरफ मटेरियल्स की मूवमेंट हो, ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है अंदर की तरफ इनफोल्ड होती है वैक्यूल्स की सूरत में, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के टाइप्स हैं दो, एक है फेगोसाइटोसिस और दूसरा है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का दूसरा नाम है सेल ईटिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सॉलिड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करती है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉलिड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करे तो इसको हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। इसकी मिसाल ये है कि हमारे जिस्म में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो हार्मफुल मटेरियल्स को ईट करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फेगोसाइटोसिस। इसलिए इसका दूसरा नाम जो होता है वो सेल ईटिंग प्रोसेस भी इसको कहा जाता है। उसके बाद पिनोसाइटोसिस जो है, पिनोसाइटोसिस का दूसरा नाम सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है जब फ्लूइड मटेरियल को एब्जॉर्ब करे तो इसको पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस दोनों टाइप्स हैं एंडोसाइटोसिस के। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो दूसरा टाइप है वो एक्सोसाइटोसिस। एक्सो का माना है आउटसाइड, तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स होती है इनसाइड टू आउटसाइड द सेल। जब सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो मटेरियल्स जो है बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। जब मटेरियल्स अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दें तो उसको बोला जाता है एक्सोसाइटोसिस। थैंक यू।